नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन की इस भाग में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन जजमेंट के बारे में, जो कि डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, उसका दुरुपयोग करती है, पति और ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाती है, ऐसी पत्नी किसी भी तरह के रिलीफ की अधिकारी नहीं है। चाहे वो मेंटेनेंस का रिलीफ हो, चाहे वो राइट टू रेजिडेंस का अधिकार हो। जी हाँ दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ना तो पत्नी को राइट टू रेजिडेंस दिया और पत्नी का मेंटेनेंस भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके केस में भी पत्नी ने आपके साथ कुछ ऐसा ही किया है घरेलू हिंसा के केस में, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का इस्तेमाल करके डीवी एक्ट के केस में पत्नी का मेंटेनेंस भी बंद करवा सकते हैं और उसका राइट टू रेजिडेंस का क्लेम भी ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सारी जानकारी आपके ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, डीवी एक्ट के केस में पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करती है, साथ ही राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम करती है। तो दोस्तों, ऐसे में पति का यही कहना होता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि पत्नी के सारे आरोप झूठे होते हैं। ना ही पत्नी को कभी तंग किया गया और ना ही उसके साथ मारपीट की गई, ना ही उसे कभी घर से निकाला गया। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो वाइफ घरेलू हिंसा के केस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, पति और ससुराल वालों पर गलत और झूठे आरोप लगाती है, तो ऐसी पत्नी किसी भी तरह के रिलीफ की अधिकारी नहीं है। चाहे वो मेंटेनेंस का रिलीफ हो या चाहे वो राइट टू रेजिडेंस का रिलीफ हो। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा एक्ट का केस फाइल किया जाता है। पत्नी यह आरोप लगाती है कि पति और ससुराल वालों ने उसके साथ घरेलू हिंसा करी, मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। यह आरोप लगाते हुए ने और अपनी बेटी के लिए मेंटेनेंस मांगती है और साथ ही राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम करती है। दोस्तों, इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पत्नी के डीवी एक्ट के केस को खारिज कर दिया जाता है और उसकी मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस की मांग को मना कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट के समक्ष अपील किया जाता है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को मंजूर करते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा पत्नी को राइट टू रेजिडेंस का अधिकार भी दिया जाता है और मेंटेनेंस भी बांध दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को पति के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, हाई कोर्ट केस के सारे फैक्ट देखने के बाद यह तथ्य सामने पाता है कि पत्नी के ऊपर पति के द्वारा ससुराल वालों के द्वारा किसी भी प्रकार का वायलेंस या घरेलू हिंसा नहीं किया गया और ना ही उससे दहेज की मांग की गई, जैसा कि वह आरोप लगा रही थी। तो दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट के इस आदेश को यह कहते हुए कि चूंकि पत्नी के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं हुई है, अतः पत्नी किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस की अधिकारी नहीं है। यह कहते हुए सेशन कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाती है। दोस्तों, इसके बाद
हाई कोर्ट के इस आदेश को पत्नी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस के सारे फैक्ट को गहनता से देखा जाता है और यह पाता है कि इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि घरेलू हिंसा को साबित करता हो। पत्नी किसी आरोप को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, इसीलिए वह किसी भी तरह के रिलीफ की हकदार नहीं है, चाहे वह मेंटेनेंस का हक हो या राइट टू रेजिडेंस का। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है और पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी जाती है। दोस्तों, इस केस से यह साबित हो जाता है कि घरेलू हिंसा के केस में यदि पत्नी पति और ससुराल वालों पर झूठा आरोप लगाती है तो वह किसी भी तरह के राहत की हकदार नहीं है, चाहे वो मेंटेनेंस का अधिकार हो, चाहे वो राइट टू रेजिडेंस का अधिकार हो। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जैसे इस केस में बताया गया है, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर आप अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों, जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा हूं, उस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से डाउनलोड कर आप अपने केस में इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।